मध्य प्रदेश के दमोह ज़िले में एक स्कूल है, गंगा जमुना उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। ये स्कूल वैसे तो अल्पसंख्यक स्कूल है, यानी कि यहाँ पे ये स्कूल मुस्लिम्स के लिए है, लेकिन इस स्कूल में हिंदू बच्चे भी पढ़ाई करते हैं, हिंदू बच्चे भी पढ़ के शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब स्कूल प्रबंधन ने, स्कूल प्रशासन ने अचानक से एक नियम लागू कर दिया कि सारे बच्चे जो हैं, वो जो लड़कियां हैं वो हिजाब पहनकर स्कूल में आएंगी। यानी कि जो नॉन मुस्लिम्स लड़कियां थी, जो हिंदू और जैन धर्म की जो लड़कियां थी, उनको भी ये कहा गया कि आप हिजाब पहन के स्कूल में आएंगी तभी आपको क्लास में बैठने दिया जाएगा। अब ये बात जब बाहर आई तो जब लोगों की जानकारी में ये चीज़ें आई तो स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं और एक टीचर और एक प्यून, इनके खिलाफ़ एफआईआर हुई और इनको जेल जाना पड़ गया। आखिर में ये मामला ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पहुंचा, तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इसमें काफ़ी कुछ बातें कही जो हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि एक स्कूल द्वारा इस तरह से एक अचानक सारे बच्चों के लिए हिजाब पहनना कंपलसरी कर दिया गया। इस तरह का आदेश जो आया, ये कहीं तक उचित नहीं है कि भाई जो हिंदू लड़कियां हैं, जो जैन धर्म की लड़कियां हैं, उनको भी हिजाब पहनना कंपलसरी कर दिया गया। तो आगे हम मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने और क्या कहा है ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो मध्य प्रदेश का दमोह जिला जो है, जहाँ पे ये स्कूल है गंगा जमुना उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ये अल्पसंख्यक धार्मिक संस्थान भी है और यहाँ पे हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं। लेकिन स्कूल प्रबंधन द्वारा अचानक से ये जो नियम लागू किया गया, इससे जो नॉन मुस्लिम्स बच्चे थे, यानी कि जो हिंदुओं की लड़कियां थी, जो जैन धर्म की लड़कियां थी, अब उन्होंने इस चीज़ पर आपत्ति जताई कि भाई हमें हिजाब पहनने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है, जबकि हमारे धर्म में हिजाब, हिंदू धर्म में, जैन धर्म में हिजाब नहीं है। तो चूँकि ये जो स्कूल के प्रिंसिपल थे और एक टीचर हैं और एक प्यून, इन तीन के खिलाफ एफआईआर हुई थी। ये लोग जेल चले गए। अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के समक्ष ये मामला गया तो ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई देखिए, आप नॉन मुस्लिम से बच्चों को, यानी कि जो हिंदू लड़कियां हैं, जैन धर्म की लड़कियां हैं, आप उनको हिजाब पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं कि नहीं आप हिजाब पहनिए। और हाँ, उनके अपने धर्म में जो चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि तिलक लगाना या कलावा पहनना, आप इसको भी नहीं रोक सकते हैं। हालांकि स्कूल जो प्रिंसिपल थे, जिनकी ज़मानत वहाँ ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष गई थी, तो उनका ये कहना था कि भाई देखिए, हमारे जरिए कोई ऐसा नियम लागू नहीं किया गया। ये प्रबंधन का कहना था कि भाई इस तरह से ये नियम लागू किया जाए सारे बच्चों के लिए। फ़िलहाल उन तीनों की ज़मानत ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से हो गई है और ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यही बात कही कि आप किसी भी बच्चे को, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, आप उनको हिजाब पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ये ज़मानत की शर्तें हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। और अगर वो अपने धर्म के अनुसार कलावा बांध रहे हैं या तिलक लगा रहे हैं तो आप इसको भी नहीं रोक सकते हैं। आपने जो अपराध किया है, इस अपराध को आप दोबारा नहीं करेंगे। यानी कि जो ये अपराध उन्होंने किया, जिस अपराध के वजह से वो जेल में थे, तो उनको ये भी हिदायत दी गई कि आप इस तरह के अपराध अब आप दोबारा नहीं करेंगे। और भी बहुत सी शर्तें इसमें बताई गई। फ़िलहाल उनको बेल मिल गई, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जो नॉन मुस्लिम्स लड़कियां हैं, उनको हिजाब पहनने के लिए आखिर मजबूर क्यों किया गया, ये एक बड़ा सवाल है। आप सभी जानते हैं कि हिजाब को लेकर बीते कुछ वर्षों में हमारे देश में कितना बवाल हुआ। कर्नाटक में शुरू हुआ और धीरे धीरे होते हुए पूरे देश में ये विवाद फैल गया। तो फिर से अब जो मध्य प्रदेश की ये घटना हुई, ये भी बहुत अच्छी घटना या बहुत उचित नहीं था कि अगर वो अल्पसंख्यक धार्मिक संस्थान था, तो आप जो मुस्लिम्स बच्चे हैं, जो मुस्लिम्स लड़कियां हैं, आप ये चीज़ें उनके ऊपर अनिवार्य कर सकते हैं कि भाई चूँकि ये इस्लाम में हिजाब है, इन सब चीज़ों को पहनना अनिवार्य बताया गया है। ऐसे में आप मुस्लिम्स बच्चों को, मुस्लिम्स लड़कियों को आप ये कह सकते हैं कि भाई आप
हिजाब पहन के या सर पे स्कार्फ बांध के ही स्कूल आइए, अन्यथा आपको स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा या कक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा, एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। लेकिन हिंदू धर्म में या जैन धर्म में भाई हिजाब का या सर पे स्कार्फ बांधने का कोई ऐसा नियम हिंदू धर्म में नहीं है। लेकिन फिर भी जबरन उस स्कूल के जो प्रबंधन है, जो उनके द्वारा ये नियम लागू किया गया, तो ये कहीं ना कहीं उचित नहीं था। फिलहाल चूँकि ये मामला कोर्ट के समक्ष गया और कोर्ट ने भी यही चीज़ें देखी और कोर्ट ने भी ये बात कही कि भाई आप किसी भी नॉन मुस्लिम लड़की को हिजाब पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। अब ये घटना जब सामने आई तो माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान, माननीय गृह मंत्री मध्य प्रदेश नरोत्तम मिश्रा जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया इस पर व्यक्त की और स्कूल की मान्यता जो है वो निलंबित कर दी गई थी। अब उसके बाद FIR हुई, फिर सबकी बेल भी हो गई है। अब आगे इसमें और क्या होगा ये तो बात की बात है। लेकिन एक बात और इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारा संविधान है वो हर धर्म को आज़ादी देता है। प्रत्येक व्यक्ति को ये आज़ादी है कि वो अपने हिसाब से अपने धर्म का पालन कर सकता है। जो धर्म में जो उसके धर्म में जो भी चीज़ें बताई गई हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, जो भी है, सबके अपने अलग अलग धर्मों में अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं और सबको ये अधिकार है कि वो अपने धर्म के हिसाब से, अपने धर्म की जो मान्यताएं हैं उसके हिसाब से उसका वो पालन करे। आप किसी के ऊपर जबरन कोई चीज़ नहीं थोप सकते हैं। भाई कोई मुस्लिम है, उसके ऊपर कोई हिंदू धर्म का कोई भी फरमान नहीं जबरन थोपा जा सकता है कि नहीं आपको ये चीज़ें माननी पड़ेंगी। इसी प्रकार हिंदू लोग जो हैं, भाई कोई भी इस्लाम धर्म की कोई चीज़ है तो आप जबरन वो चीज़ें नहीं करवा सकते हैं कि नहीं आपको ये करना पड़ेगा। जैसा कि इस स्कूल में हुआ कि वहाँ के प्रबंधन द्वारा ये कह दिया गया कि नहीं, जो नॉन मुस्लिम लड़कियाँ हैं उनको भी हिजाब पहन के आना पड़ेगा। हिजाब पहनना भाई हमारे धर्म में या हिंदू धर्म में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हिजाब पहनना पड़ेगा। भाई हिजाब जो है ये इस्लाम का पार्ट है, यानी इस्लाम धर्म से संबंधित है। तो किसी को भी मजबूर नहीं किया जा सकता और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जो देश है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसमें हर धर्म के लोग रहते हैं, हर धर्म के, हर संप्रदाय के, हर समुदाय के लोग रहते हैं, तो आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते हैं।